हम ये दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एक है इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है एक्चुअल में और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी क्या क्या होता है जब इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, या फिर ऐसा क्या क्या होता है किन किन कंडीशन में इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो इवेपोरेशन सबसे पहले समझो, इवेपोरेशन एक्चुअल में क्या है। अभी हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यही होता है ना, क्या होगा, लिक्विड होगा और इस लिक्विड को अगर हम हीट कर देंगे तो लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, है ना, भाप में, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। लिखा था ना, मैं पढ़ा भी था कि लिक्विड अगर वाटर वेपर में चेंज होता है बाय इंक्रीजिंग द हीट द, जस्ट अ मिनट, conversion of solid into water vapor, liquid into water vapor by increasing heat is called evaporation. Is it clear? अब अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ऐसा क्या क्या होता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है या फिर डिक्रीज होता है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले सरफेस एरिया। समझने वाली बात है, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। कैसे? आप एक वाटर ले लो और एक आप बाउल में डाल दो, वाटर कटोरी में, और एक वाटर ले लो, आप उसको थाली में डाल दो, उतना ही वाटर। आप देखोगे सबसे पहले ये वाला वेपोराइज हो जाएगा, ये वाला कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये वाला देर में हो। वो इसलिए है क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, तो एरिया इसका बड़ा हो गया, इसका एरिया छोटा है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज अगर हो रहा है तो वेपोराइजेशन इंक्रीज हो रहा है। इज इट क्लियर? नंबर टू है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। टेम्परेचर आप जैसे अभी 20 डिग्री रखा आपने, फिर आपने 30 डिग्री रख दिया, कर दिया, तो इसमें इवेपोरेशन ज्यादा होगा। 30 डिग्री वाले में इवेपोरेशन ज्यादा होगा। जो ज्यादा गर्म करोगे, थोड़ी थोड़ी सी आग जलाओ तो देखो भाप कम निकलेगी, ज्यादा जला दो तो ज्यादा निकलने लगेगी। यानी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो एक ये भी फैक्टर हो गया। नंबर 3, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है नमी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? नमी। अगर ह्यूमिडिटी होती है तो इवेपोरेशन कम होगा। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे कि भाई हवा है, हवा में नमी है बहुत सारी, तो आप देखो इवेपोरेशन कम होगा, पानी भरा रहेगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी नहीं है
तो क्या हुआ, जब धूप पड़ेगी उसमें तो जल्दी चला जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी, अगर देखो ह्यूमिडिटी के साथ अपोजिट हो गया, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। जबकि इन दोनों केस में क्या आ रहा था, सरफेस एरिया बढ़ने के साथ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने के साथ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। फोर्थ इज विंड स्पीड, हवा की स्पीड। हवा की स्पीड जितनी ज्यादा होगी इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। कपड़े आप सुखा दो, डाल दो, हवा अगर तेज चलेगी ना तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा। देखते हो आप, जब सर्दी आ जाती है 4 5 6 6 7 7 दिन बादल रहते हैं या फिर धूप नहीं निकलती, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, कपड़े जो होते हैं वो घर के कमरे के अंदर डाल दिए जाते हैं, फिर फैन चला दिया जाता है। तो फैन किस लिए चलाया जाता है, क्योंकि हवा की जो स्पीड होगी उससे क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, जो नॉर्मल है उससे बढ़ जाएगा और कपड़े जल्दी सूख। ठीक है, तो देयर इज 4 factors affecting the evaporation. First is surface area. If the surface area increases, यानी कि with the increase in surface area, the rate of evaporation also increases, and with the increase in temperature, the rate of evaporation is also increases. But with the increase in humidity, the rate of evaporation is decreases. And fourth is wind speed. With the increase in wind speed, the rate of evaporation is increases. That's all. ये दो टॉपिक रहे आपके, इवेपोरेशन क्या होता है एंड ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी 9th में पेपर होगा और ये चैप्टर इंक्लूड होगा उसमें, तो 100% ये जरूर से जरूर आएगा कि फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, वो ये है, ठीक है ना, ये फैक्टर्स हैं और वो आपको लिख देना है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, क्लियर।